हाँ हजरत, अब अपनी जगह तशरीफ करके जो रास्ता में घूम रहे हैं या होटल में खड़े हैं, ऐसा मुबारक मौका हाथ से ना गवाएं, बल्कि आप जैसा तशरीफ ले आए। हजरत की बयान अब शुरू होने वाली है। आप लोग जो खड़े हैं इधर बहुत जगह खाली बैठ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सब जवाब दे दे, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना आमनू बिहि व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िल अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व रवल इमामुल बुख़ारी अन अब्दिल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह बुलंद आवाज़ से क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व हज्जिल बैत व सौमि रमज़ान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद-एहतराम यहाँ जितने भी उलमाए किराम असातीन इल्म व फ़ज़ल, बहुत ही मुकर्रम, बहुत ही मुहतरम, बहुत ही मुबज्जल हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इसी तरह मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और दूर से आने वाले मेहमानान किराम, और इसी तरह पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी मोहतरमा माएँ, बहनें और बेटियाँ, सबसे पहले मैं आपको इस बात का खुलासा कर दूँ कि तकरीबन आज से 20 रोज़ पहले मेरे अब्बा अल्लाह की रहमत में पहुँच गए। सब आमीन कहो, अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमावे। अब्बा के जाने के बाद अचानक उम्रे में जाना हो गया। अल्लाह ने मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत करवाई। वहाँ से यहाँ आते ही गुजरात पहुँचा नहीं पहुँचा कि दिल्ली और मेवात के लिए निकल गया, और वहाँ से फिर गुजरात पहुँचा नहीं पहुँचा, फिर कलकत्ता के लिए यहाँ पर आया हूँ। गुज़श्ता कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, बुखार भी, आवाज़ भी बैठ गई। मैंने हमारे अशरफुल भाई को किसी के ज़रिए फ़ोन करवाया कि अगर कलकत्ता का प्रोग्राम कैंसिल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल बैठी हुई है और बहुत थका हुआ हूँ। अशरफुल भाई ने जवाब दिया, वहाँ आपकी आवाज़ बैठी है, आप नहीं आओगे तो मेरी रूह बैठ जाएगी। मैं इनकी रूह बचाने के वास्ते यहाँ पर पहुँचा हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद, क्या नाम, कपटिया, हाँ, सरज़मीन कपटिया खड़गपुर में आने के बाद इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जो आप लोगों ने एहतराम, इज़्ज़त, अल्लाह आप सबको और हम सबको अल्लाह क़यामत में ऐसा ही मुकर्रम बनाए, बोलो आमीन। और हमारे दिल खैराबाद आबादी मेरे बेटे की तरह है माशाअल्लाह, और इनको कई जगह पर मैंने प्रोग्राम में देखा है। और क्या अल्लाह ने आवाज़ दी है, क्या तरन्नुम दिया है, क्या तलफ़्फ़ुज़ दिया है, और क्या लंबी सांस दी है। बस अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, काविशों को, कोशिशों को कबूल फरमाए, और अल्लाह हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। खैर मेरे प्यारों, जैसे मैंने आपको कहा कि तबीयत इतनी ठीक नहीं, आप दुआ करते रहेंगे, बात होती रहेगी इंशाअल्लाह। बोलो ना इंशाअल्लाह। जब पूरा मजमा मुझे कहे इस वक्त हम जो महीने में जमा हैं वो शाबान। बोलो कौन सा महीना?
शाबान। मैं थोड़ा और पीछे से आपके पास आ रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला ने 12 महीने बनाए। भाई माइक की आवाज़ थोड़ी और ऊपर करें, माइक में कोई ख़राबी नहीं, मेरी आवाज़ में ख़राबी, इसलिए माइक थोड़ी आवाज़ ऊपर करें। भाई अल्लाह तबारक व ताला ने कितने महीने बनाए? पूरा मजमा बोलेगा कितने महीने बनाए? और ये 12 महीने ठीक है हमने बनाए कैलेंडर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, वो हमारा अपना बनाया हुआ। बाकी अल्लाह ताला कुरान मजीद में 10वें पारे में फरमाते हैं कि जिस दिन मैंने आसमानों को पैदा किया, जिस दिन मैंने ज़मीनों को पैदा किया, उसी दिन मैंने 12 महीनों को भी तय किया। बोलो सुभान अल्लाह। जिस दिन कौन तैयार हुए? 7 आसमान। जिस दिन क्या तैयार हुई? 7 ज़मीनें। उसी दिन अल्लाह तबारक व ताला ने 12 महीनों को तय किया। ये कुरान पाक में लिखा हुआ है, पारा नंबर 10। बोलो पारा नंबर। कौन कौन मेरे साथ में पढ़ेगा? जो हाफिज होंगे सब मेरे साथ में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाह 12 शहरा फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स-समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने 12 महीने पैदा किए। उस दिन जिस दिन मैंने आसमानों की तख्लीक की, उस दिन जिस दिन मैंने 7 ज़मीनों को पैदा किया। पूरा मजमा बोले अल्लाह ने कितने महीने बनाए? उसमें सबसे नंबर 1 टॉप वाला महीना जो अल्लाह ने बनाया वो आने वाला रमज़ान का महीना। बोलो सुभान अल्लाह। 12 महीनों में सबसे ऊंचा महीना, बोलो कौन सा महीना? रमज़ान। और यकीनन इतना प्यारा महीना कि जिस महीने के बारे में हमारे नबी इंतज़ार करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह रमज़ान तक पहुँचा दे, अल्लाह रमज़ान तक पहुँचा दे। आप भी आमीन कहो, अल्लाह हम सबको रमज़ान तक पहुँचा दे। और 12 महीने में नंबर 1 रमज़ान का महीना, क्योंकि पहले 10 दिन आते हैं। बोलो पहले 10 दिन आते हैं, अल्लाह की रहमतें निछावर हो जाती। बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे 10 दिन आते हैं, अल्लाह की तरफ से मगफिरत के परवाने तकसीम होते हैं। और आखिरी 10 दिन आते हैं, हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मेरे उम्मतियों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया। खुद हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के पहले 10 दिन आएंगे, अल्लाह रहमतें लेकर आएगा। दूसरे 10 दिन आएंगे, अल्लाह मग़फ़िरतों के परवाने लेकर आएगा। और मेरे सारे भाई और बहनों साथ में कहो, आखिरी 10 दिन मिल जाए, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह मेरे उम्मतियों को जहन्नम से आज़ाद कर देगा। तो मेरे प्यारों, सबसे ऊंचा महीना कौन सा? उसके बाद नंबर 2 पर कौन सा महीना आता है? शाबान। बोलो कौन सा महीना? जिसमें हम सब हैं माशाअल्लाह, शाबान। अच्छा ये महीना शाबान, अब तो इसका आखिरी मोड़ है, लेकिन हम में से किसको मालूम नहीं होगा शायद कि शाबान को शाबान क्यों कहते हैं। ये नाम डायरेक्ट हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, लेकिन शाबान को शाबान क्यों कहते हैं? शाबान के माने आते हैं फैलाना। बोलो शाबान के माने आते हैं फैलाना। आवाज से, शाबान के माने आते हैं, यानी अल्लाह क्या कहना चाहते हैं? मेरा बंदा शाबान महीना दिया है, तू अपने हाथों को फैलाएगा, मैं अपनी रहमतों को फैलाऊंगा। मेरा बंदा तू नदामत के आंसू रोएगा, आंसू बाद में आएंगे, उससे पहले मैं तुझे मग़फ़िरत अता कर दूंगा। तो मेरे प्यारों, बहुत प्यारा महीना शाबान महीना। अब चूँकि आप सब जमा हैं और सीरतुल नबी के वास्ते जमा हैं, तो ये समझ लो कि शाबान महीना हमारे नबी का महीना। बोलो शाबान महीना हमारे, और आने वाला रमज़ान महीना अल्लाह का महीना। बोलो आने वाला रमज़ान हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना और रमज़ान अल्लाह का महीना। बोलो सुभान अल्लाह।
اب میں اصل بات پر آنا چاہتا ہوں. یہ تو میں نے مہینے کے بارے میں کہہ دیا. رمضان مہینہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین. اور شعبان مہینہ بھی اللہ اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم کو نصیب فرمائے. اس وقت میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے کو نہیں معلوم اس میں آدھا گھنٹہ جائے، 1 گھنٹہ جائے، 2 گھنٹہ جائے. آپ تیار ہو نا؟ بس آپ دعا کریں کہ میری آواز کھلتی جائے اور میں آپ کے سامنے بات کرتا جاؤں. بولو آمین. صرف ایک بات مجھے رکھنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے یا نہیں گئے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب بھائی ہمارے بیٹے دل خیر آبادی نے کتنا اچھا ماحول بنایا تھا. آپ پھر ٹھنڈے ٹھنڈے کیوں ہو گئے بھائی؟ ساتھ میں بولو نا، ایک ساتھ میں بولو. ہمارے نبی معراج پر گئے؟ میں نے بولو نہ گئے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، میرے مصطفیٰ اور میرے مرتضیٰ آپ کو 7 آسمانوں پر آنا ہے، 7 آسمانوں پر آنا. آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل آسمانوں پر کیسے جانے کا؟ اور آج تک ہم تو آسمانوں پر گئے نہیں. آسمان پر کیا ہوگا؟ اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، بولو سبحان اللہ. اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا میرے مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ آؤ آسمان پر آ جاؤ. ہر نبی ہر آسمان پر آپ کا انتظار کر رہا ہے. ہر نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے آپ آسمانوں پر آ جائے. آپ لوگ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، بہت خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 5ویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 6ٹھے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے، 7ویں آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی. بھائی پورا مجمع بولے سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کو پار کیا؟ 7 آسمانوں کو پار کیا. ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھایا، اللہ اے اللہ، اے میرے پیدا کرنے والے اللہ، میں نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا. اے سبحان اللہ بولنا. اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے مصطفیٰ ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا ہے، 8 جنتوں کو پار کرنا ہے. اللہ نے جنتیں کتنی بنائی؟ دیکھو کتنی بنائی. ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا 8 جنتوں کو پار کرنا. آپ انگلیوں پر گنتے جانا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 جنت کو پار کر لیا، بولو سبحان اللہ. نمبر 2 جنت النعیم کو پار کر لیا، سبحان اللہ. ہمارے نبی تیسری جنت جنت عدن کو پار کر لیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4 جنت سلام کو پار کر لیا. ساتھ میں بولیں گے سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سلام کو پار کر لیا، جنت مقامہ کو پار کر لیا، جنت ماوا کو پار کر لیا، جنت عدن کو پار کر لیا، بلکہ میرے پیاروں 8ویں جنت جنت الفردوس کو بھی پار کر لیا. جنت بھی پار ہو گئی. جنت النعیم، جنت عدن، جنت سلام اور جنت مقامہ اور جنت ماوا اور جنت فردوس. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری 8 جنتوں کو پار. جب 8 جنتوں کو پار کر لیا، سننا ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں 8 جنت کو پار کر لیا، اب کہاں آنا ہے؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا یہ درخت نظر آتا؟ ہاں نظر آتا. کہ یہ درخت کا نام سدرہ ہے، اس درخت کو پار کرنا ہے، بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا، جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا، بولو سبحان اللہ. 8 جنتوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے سدرہ کو بھی بولو بولو. وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا،
ایک بورڈ لگا تھا. جب سدرہ کو پار کیا قرآن کریم میں پتہ چلتا ایک بورڈ لگا جس پر لکھا تھا المنتہا، یعنی یہاں آسمان مکمل ہو گیا. بولو آسمان. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو کہتے جبرائیل ہم نے 7 آسمان 8 جنتوں کو پار کیا، سدرہ کو پار کیا، یہاں تو بورڈ لگا ہوا ہے کہ مکمل ہو گیا. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ سے پوچھو اب کیا کرنا. ہمارے نبی نے اللہ سے پوچھا اللہ اب کیا کرنا. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے عرش پر آنا ہے. بولو سبحان اللہ. کہاں پر آنا ہے؟ عرش پر. عرش یہ کپٹیا والوں بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھاؤں. عرش کے معنی اللہ کی آفس. بولو اللہ کی. آپ نے مالداروں کے آفیسوں کو دیکھا ہوگا، چلو یہاں کپٹیا میں نہیں دیکھا ہوگا تو آپ نے کہیں کلکتہ میں دیکھا ہوگا، یا چلو اگر کوئی بمبئی گیا وہاں بڑے بڑے بلڈروں کی آفیسوں کو دیکھا ہوگا، یا اگر چلو آپ دبئی گئے ہوں گے بڑے بڑے برجوں کو دیکھا جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا برج کیسا بنا ہوگا جو آسمانوں کو چھوتا ہے اور دریا میں سے شروع ہوتا ہے. اتنا بڑا برج حالانکہ بنانے والا انسان، اس کا آرکیٹیکٹ انسان، اس کا ڈیزائن کرنے والا انسان، اس کے اوپر اینٹ اور گارا لگانے والا انسان، اس کے اوپر ساری کاریگری کرنے والا انسان. جب انسان اتنا بڑا برج بنا سکتا تو میرے کپٹیا والوں اللہ کی قسم اللہ کی آفس کیسی ہوگی میرے پیار. اور اللہ نے کیا فرمایا میرے مصطفیٰ اب آپ کو کہاں پر آنا ہے. بولو نا کہاں پر آنا ہے. عرش یعنی اللہ کی. تو ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل بلا رہے عرش پر بلا رہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کو بلا رہے مجھے نہیں بلا رہے. بولو سبحان اللہ. بولو نا سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل آپ نہیں، ارے مجھے لینے تو مکہ مکرمہ میں آپ آئے تھے، پورا سفر ہم نے ساتھ میں طے کیا اور راتوں رات سفر طے کیا اور یہاں آ کر آپ کہتے ہو کہ میں آگے نہیں آؤں گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقام ہے یہاں سے لے کر عرش تک، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں. بولو آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی. یہ مقام محمد ہے جہاں سارے فرشتے نوری فرشتے جہاں ان کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد کی قدرت شروع ہو جاتی ہے. بولو جہاں نوری فرشتوں کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت شروع ہو جاتی ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کا مقام ہے، اگر میں نے ایک پر بھی آگے بڑھایا خدا کی تجلی، خدا کی رونق، خدا کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی. یہ صرف مقام محمد ہے، آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں. بولو آپ کے بعد کوئی. خیر ہمارے نبی کہاں پر پہنچے. بولو آواز نہیں آ رہی. بولو کہاں پہنچے. بھئی میری آواز بیٹھی آپ کی بھی بیٹھی ہے، آپ کی آواز بھی بیٹھ گئی ہے. دل خیر آبادی نے سب کی آواز بٹھا دی. ہمارے دل خیر آبادی آج آپ سے بہت قریبی ملاقات ہوئی. شادی ہوئی آپ کی؟ یہ بچے بھی ہیں ماشاءاللہ. گھر میں بھی آپ پڑھتے نعت نظم بیوی سنتی ہے؟ نہیں یہ سوال پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ قاری احمد علی آپ باہر جاتے ہو لمبے لمبے بیان کرتے ہو، ہاں گھر میں بیوی سنتی ہے؟ میں نے کہا میں سنتا ہوں. وہی حال ہے نا سب کا. کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. اب میں ابھی میرا بیان شروع کرنے جا رہا ہوں. یہاں تک تو میں نے مقدمہ بتایا. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں پر پہنچ گئے. آواز کے ساتھ بولو کہاں پر پہنچ گئے. اور پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا قرآن پاک کی آیت جو ڈائریکٹ ریلے ہوتی ہے کہ ہمارے نبی عرش پر گئے. میرے ساتھ میں پڑھے جن کو یاد ہو. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا مجمع ساتھ میں بولے کہاں پر پہنچ گئے. بس اب بیان شروع ہو رہا ہے. جب عرش پر ہمارے نبی اور اللہ، بولو ہمارے نبی، ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف رب مصطفیٰ. بولو سبحان اللہ. اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دیکھو یہ پورے کپٹیا والے بلکہ پوری دنیا میں یہ بات کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
5 सवालात पूछे हैं, बस वो 5 सवालात करके मैं यहाँ से चला इंशाअल्लाह। बोलो कितने सवालात? क्वेश्चंस, यानी हमारे नबी सवाल पूछेंगे, जवाब देने वाला कौन? यानी सवाल मुस्तफ़ा के और जवाब रब्बे मुस्तफ़ा के। अल्लाह की कसम इन सवालों से बढ़कर कोई सवाल नहीं होगा और उन जवाबात से बढ़कर कोई जवाब नहीं होगा। अब सब सुभान अल्लाह एक एक जुमले पर बोलते जाना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से पूछा, अल्लाह आपकी परमिशन, आपकी इजाज़त है, मुझे 5 सवालात पूछना है। अल्लाह ने क्या फरमाया, अरे मेरे मुस्तफ़ा मेहमान बन के आए हो, आज पूछते जाओगे तुम्हारा रब जवाब देता जाएगा। अब सब याद रखेंगे, कोई भूलेगा नहीं। कितने सवालात? बल्कि बयान का उन्वान है 5 क्वेश्चंस, 5 सवालात, इसी को लेकर हमको चलना है। चलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सवाल, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल पूछा, ए अल्लाह, आवाज़ आ रही ना मेरी आपको? यानी सबको आ रही ना आवाज़? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से पूछा, ए अल्लाह, ए मेरे पैदा करने वाले अल्लाह, पहला सवाल, आपने दुनिया में एक नबी को भेजा, आपने दुनिया में एक नबी को भेजे आपने, जिनका नाम हज़रत इब्राहीम, ए अल्लाह आपने उनको क्या इनाम दिया? ये पहला सवाल कि अल्लाह आपने हज़रत इब्राहीम को क्या इनाम दिया? भाई सब सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे मुस्तफ़ा, तुम मुझे पहला सवाल पूछ रहे हो कि मैंने इब्राहीम को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया, मेरी कसम, मैंने उनके लिए आग को बाग बना दिया। बोलो मैंने उनके लिए आग को, ये सब याद रखना, मैंने उनके लिए आग को बाग बना दिया। और आपको मालूम होगा नमरूद शैतान ने आग लगाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। 40 दिन और 40 रात हज़रत इब्राहीम आग में। सारी कौम ये समझे कि हज़रत इब्राहीम का मामला मुकम्मल हो गया, हज़रत इब्राहीम ख़त्म हो गए, क्योंकि 40 दिन और 40 रात कोई आग में रहे तो बचने का कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन आग जैसे जैसे नीचे आती गई, देखने वालों ने देखा, गुजरने वालों ने देखा, औरतों ने देखा, मर्दों ने देखा, बच्चों ने देखा, गौर से आग में देखा, हज़रत इब्राहीम तो तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं। बोलो और फल खा रहे हैं, कभी फ्रूट खा रहे हैं, कभी कुछ अजीब खा रहे हैं, सब जमा होते गए, जमा होते गए, जमा होते गए, मजमा जमता गया। 40 दिन और 40 रात के बाद आग बुझी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर आए, सबने मुबारकबादी दी, अल्लाह के नबी आज आप जीत गए, अल्लाह के नबी आपको फतह मिल गई, आज नमरूद जलील और रुसवा हो गया, आप जीत गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रोने लगे। सबने कहा रोते क्यों? कहा फिर जाना है। अरे कहाँ जाना है? अरे बोलो ना कहाँ जाना है? आग में। सबने कहा फिर आपको आग में जाना है? आग में? हम मुबारकबादी दे रहे, आपको कांग्रेचुलेशन कह रहे और आपको फिर आग में जाना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारे लोगों से कहा तुमने तुम्हारी आंखों से देखा, तुम्हें वो आग नजर आई, मेरी आंखों से देखो मुझे जन्नत का बाग नजर आया। और अल्लाह ने भी यही फरमाया। पढ़ेंगे मेरे साथ में, कौन कौन हाफिज है भाई? यहाँ तो उलमा किराम तो है ही माशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, पारा नंबर 17, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, क़ुल्ना या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहीम व अरादू बिही कैदा फजअलनाहुमुल अखसरीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, हमने आसमानों से हुक्म दे दिया, ए आग ठंडी हो जा, मेरे इब्राहीम पर सलामत वाली हो जा। अल्लाह ने इब्राहीम के लिए आग को, बोलो सब साथ में बोलेंगे, आग को जन्नत का बाग बना दिया। और आपको मालूम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अब ये आग से बाहर आने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता। सबने कहा क्यों आपको अच्छा नहीं लगता? यहाँ भी तो खाना है, यहाँ पीना है, यहाँ कपड़ा है, यहाँ बीवी है, बच्चे हैं, आपको आग से बाहर आने के बाद अच्छा क्यों नहीं लगता? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काश कोई मेरे दिल को जाना होता। जब मैं आग में था, रोज़ाना सुबह में अल्लाह खुद मुझे पूछा करते थे, इब्राहीम तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होती? तुम्हें भूख तो नहीं लगी? तुम्हें प्यास तो नहीं लगी? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो अल्लाह का मुझे सवाल करना। खैर हमारे नबी अर्श पर गए, पहला सवाल, ए अल्लाह तूने हजरत इब्राहीम को कौन सा इनाम दिया? पूरा मजमा साथ में बोलेगा। अल्लाह ने फरमाया, हमने इब्राहीम के लिए आग को। कितने सवाल हो गए? बचे कितने? सुन रहे हो ना आप लोग? दूसरा सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत
आजिज़ी के साथ, ए अल्लाह, दूसरा सवाल, आपने हज़रत मूसा को क्या इनाम दिया? बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपने क्या इनाम दिया? अल्लाह ने बड़े प्यार से फरमाया, ओ मेरे मुस्तफ़ा अर्श पर आए हो, मूसा के बारे में पूछ रहे हो? अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे मुस्तफ़ा, हमने हज़रत मूसा के लिए समंदर में रास्ते बना दिए। बोलो सुभान अल्लाह। समुंदर में मेरे प्यारों ऐसी तश्कील किसी ने नहीं की होगी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ से उतर कर तश्कील करते। अपनी पूरी कौम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का नाम बनु इसराइल। बोलो, कौम का नाम बनु। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? मैं अभी अभी पहाड़ से आया हूँ, अल्लाह से बात करके आया हूँ, अल्लाह का हुक्म है, पूरी कौम आज मेरे साथ चलेगी और रातों रात चलेगी। मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे, तुम्हारे घर के सामान भी होंगे, बर्तन भी होंगे, कपड़े भी होंगे, जेवरात भी होंगे, सवारी भी होगी। आज रातों रात हम सबको पार होना है। आपको मालूम है तफसीर की किताबों में लिखा, हज़रत मूसा ने जब ये तश्कील की तो इनकी कौम बनु इसराइल 1 लाख, कितने थे? नहीं, साथ में बोलो, कितने थे? आज हमको ये मजमा दिखता है तो हमारी अकल हैरान हो जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझो कि ज़ोहर के वक्त में तश्कील की होगी और रात को ईशा के बाद चलना है और 1 लाख तैयार हो गए, जिसमें मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी। अब जाहिर बात है कि जैसे हमारे कपटिया की गली होती है, वहाँ भी छोटी छोटी गली होगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी कौम को कहा, मेरे साथ में चलो। तो थोड़े इस गली में चले, थोड़े उस गली में चले, थोड़े उस गली में चले, इतने में एक आए और आकर का अल्लाह के नबी सब अलग अलग गली में है। और उस जमाने का सबसे जालिम बादशाह फिरौन, उसकी पुलिस चारों तरफ फैली हुई है। अगर 1 लाख में से किसी एक को भी पकड़ लिया और उसने कह दिया कि हम लोग भाग रहे हैं तो हम सबकी मौत आएगी। हज़रत मूसा ने इतने प्यार से जवाब दिया, कदम बढ़ाते जाओ, हमारा काम कदम बढ़ाना है, फिरौन की पुलिस को अंधा बनाना ये अल्लाह का काम है। यानी फिरौन की पुलिस सामने खड़ी है और ये पूरा का पूरा लश्कर जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। बोलो, आगे कौन है हजरत? पीछे कितने लोग हैं? बच्चे भी हैं, सवारियां भी हैं, बर्तन भी है, कपड़े भी है। एक मैदान आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। आधी रात को एक मैदान आ गया। अच्छा, इतना लंबा चौड़ा मैदान आ गया कि 1 लाख जमा हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े सुकून से कहा, भाई सब लोग जमा हो गए, भाई सब लोग जमा हो गए, कोई बाकी तो नहीं रहा, कोई मर्द, कोई औरत, कोई बच्चा, किसी का सामान, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। सब तरफ से आवाज आई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, आप अल्लाह के नबी है, आप आगे बढ़ते जाए, हम आपके साथ पीछे पीछे। कितने हैं? आपको ताज्जुब होगा, एक मोड़ पे आके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रुक गए। अब सबने पूछा क्या हुआ? कहा रास्ता भूल गए। बोलो, रास्ता बताओ। 1 लाख को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? और अभी यहाँ 2-4 खड़े थे तो क्या पीछे से धमाधमी शुरू हो गई। तो वहाँ तो रास्ता ही भूल गए। तो सबने कहा अल्लाह के नबी कैसी बातें कर रहे हो कि रास्ता भूल गए? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, आप गुस्से न हो, हम ये रास्ते पर चलते हैं, राइट वाला रास्ता ले लेंगे। अब आगे हज़रत मूसा, पीछे 1 लाख मर्द, औरतें, बच्चे, सवारियाँ और सवारियों पर कपड़े, बर्तन, जेवरात, और चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। कुछ समय तक चले होंगे, सामने दरिया आ गया। अरे बोलो, सामने बिल्कुल मौज मारता, थपेड़े मारता समंदर आ गया। अब वो जो 1 लाख थे कहने लगे, अल्लाह के नबी कहाँ? स्विमिंग। अरे समझे स्विमिंग यानी तैरने का। बच्चे हमारे साथ, दूध पीते बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी औरतें, बूढ़ी औरतें, आप कहाँ लेकर आए? ये तो रास्ता पूरा का पूरा दरिया है, सिवाय मौत के कुछ नजर नहीं आता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर सर पर हाथ रखा, कहा वहाँ जो रास्ता भूले थे ना, वो सही में भूल गए थे, चलो वापस यू टर्न ले लो। अब कोई गाड़ी थोड़ी है कि यूं मारा नहीं यू टर्न ले लिया। 1 लाख का मजमा है, सबने का यू टर्न का क्या मतलब होता है? यानी हम वापस मुड़े, वापस चले। अल्लाह के नबी ये क्या है? अभी तो बात हो रही कि पीछे देखा कि गुबार उड़ रहा है, इतना गुबार उड़ रहा है, इतनी मिट्टी उड़ रही है। पता चला कि फिरौन अपने लश्कर के साथ आ रहा है। फिरौन भी आ रहा है और उसके घोड़े पर आ रहा है और उसका पूरा लश्कर घोड़ों पर आ रहा है। घोड़ों के टापों की आवाज आ रही है, गुबार उड़ रहा है। अब 1 लाख ने कहा अल्लाह के नबी कहाँ लेकर आए? सामने भी मौत और पीछे भी। भाई आगे जाए तो समंदर।